पत्र गीता भगवान का 92 कितने ही दिनों से कह रही थी कि तुमसे पत्र के द्वारा मुलाकात करूं, तुम्हारी भी खींच होगी। पिछले जन्म में थी इकरारी, आज आकर इकरार पूरा किया। पिछले जन्म में तुम्हारा भगवान से इकरार वायदा किया हुआ है कि दूसरे जन्म में मिलना। आखिर भगवान को ही ख्याल हुआ कि इसे आना तो मेरे पास ही है, सो खुद तुम्हें आदमी भेजकर बुलाया। आशिक वे कहलाते हैं जिन पर स्वयं गुरु आशिक हो, तो वही आशिक बदलकर माशूक हुआ। इश्क भेजा है एलची एम्बेसडर। विवेकानंद बहुत घूमा फिरा कि कोई मुझे भगवान दिखाए, पर किसी ने भी नहीं दिखाया। आखिर रामकृष्ण के पास आया। रामकृष्ण ने दूर से ही कहा, आखिर आ ही गए। तुम मेरे पास ही आने वाले थे, फिर इतनी देर क्यों लगाई? विवेकानंद ने कहा कि मैं तो संत साधु से भेंट कर नास्तिक हो गया हूँ। समझता हूँ भगवान है ही नहीं। तुम बताओ कि तुमने भगवान देखा है? मुझे दिखा सकते हो? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने देखा है, तुम्हें भी दिखा सकूंगा। जैसे तुम्हें सूर्य दिखाई देता है, ऐसे ही मुझे भगवान प्रत्यक्ष दिखाई देता है। विवेकानंद ने कहा, यह पहला ही मिला है जो छाती ठोंक कर कह रहा है कि मैं ही तुम्हें दिखाऊंगा। फिर रामकृष्ण के द्वारा सिर पर हाथ लगाने से विवेकानंद ने तीनों लोग देखे। विराट स्वरूप जो अर्जुन ने कृष्ण के मुख में देखा था। अब बताओ तुम्हें कौन मिला है? तुमने वह विराट स्वरूप देखा है या नहीं? तुम दादा को क्या समझते हो? पहले जब आए तो क्या समझा, अब कहाँ तक पहुंची हो? इतना ऊंचा जब कोई होगा तभी ऊंचे को जानेगा। नहीं तो अपने अहंकार में हम भगवान को भी रवाजी मनुष्य करके देखेंगे। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा को भी आदम मत कहो। कृष्ण कहता है कि हे अर्जुन, ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आया हूँ और योग माया से घिरा हुआ हूँ। हे अर्जुन, वेद अभ्यास, हवन, दान, पुण्य, कठोर यत्न करने से भी यह मेरा विश्वरूप दर्शन कोई नहीं कर सकता है जो तुमने किया है। यह दर्शन केवल अनन्य भक्ति, अभ्यास, अभेद और अव्यभिचारी भक्ति योग से हो सकता है। आखिर भी एक जगह अपना पूरा आत्मसमर्पण करना है, जैसे मेरी मैं बचे ही नहीं।
मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा न हो। साकार के सिवाय कोई भी निराकार में टिक नहीं सकता है। हर एक को अपना आप गंवाना है, या किसी का बन जा या किसी को अपना बना ले। हे अर्जुन, तुम मुझे झुके हो, अब सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी। तुम्हें कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं होता है। कृष्ण से पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र, संत साधु से भेंट कर चुका था। बड़ा सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट कर प्रकृति से अपने आप को छुड़ा कर नहीं खड़ा था। इसीलिए ही भगवान को ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर उन्हें प्रकृति से ऊपर उठाकर खड़ा करने के लिए आना पड़ता है कि तू इस त्रिगुणी माया से ऊपर हो जा। तू आत्मा है त्रिगुणातीत। देह के संबंध से तीनों कालों में न्यारे हो आत्मा कहता तो हर एक है। जहां तहां अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैं ना, यह मंत्र कोई नहीं बताता। देह को ही आत्मा समझ कर बैठे हैं। कितने भी होशियार वेदांती लोग मिलते हैं, वे भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर व्यवहार करते समय तो सभी ख्याल करेंगे न कि ये पति है, मेरा फर्ज है वह दुखी न हो, यह बेटा है इसे समझाना मेरा धर्म है, यह बेटी है इसका विवाह करवाना मेरा धर्म है। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि अंदर पड़ी है कि दुनिया में तो चलना है, लोग क्या कहेंगे। अब आत्मा में व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण आश्रम है कहाँ। मैं यह देह ही नहीं हूँ, तो देह के संबंधी और देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे हुए। शरीर से ऊपर चढ़ जा, परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जा, सब नाम रूप से। जब दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर नजर पड़ेगी। यह तो पूरन भगवान ही खींच कर बाह से निकाले कि अब व्यवहार में कब तक फंसोगे। जीते जी जंजीर उतारो, मरने के बाद कौन जानता है। जो जहां खड़ा है वहीं अपने को राइट, सही समझता है, यही तो माया है। जबकि कोई अपने से ऊपर मिले और वहां भी फिर वह अहंकार गवाकर काश सुने। जिसके पास सुनने के कान हैं वही मंजिल पर पहुंच सकता है, नहीं तो वरना सभी मार्ग को मंजिल समझ बैठे हैं, अपने को बैठकर खुश कर रहे हैं, पर परीक्षा के समय ही उनका पता चल जाता है। जैसे खांसी और खुजली छिपने वाली नहीं है, इसी प्रकार थोड़ी सी इच्छा, मोह या विकार छिपने वाले नहीं है।
यहाँ चाहिए 16 आना सत्य। जहर की एक बूंद या चम्मच भर जहर मारने के लिए काफी है। थोड़ी इच्छा भी पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। सूक्ष्म इच्छाओं की पूर्ण गुरु के सिवाय कोई भी पहचान नहीं दे सकता है। कृपा माना, गिरो तो पाओ। मन को झुकाना न कि शरीर कोडोट मन मनाभव। एक आदमी का धन चोरी हो गया। किसी संत के पास गया, उसने कहा अफसोस इस बात का है कि अभी तक तुम क्यों नहीं चोरी हुए हो। धन्य है वे गोपियां जिनका सब कुछ चोरी हो गया था। सोई सब कुछ देने के सिवाय सब कुछ नहीं मिलता है। कितने बेचारे खुशी को ही आनंद समझ कर बैठते हैं। जब तक कोई दुख नहीं है तब तक समझते हैं कि आनंद में है। मन घोड़ा खोलकर गधा बांध कर जाता है। साकार भगवान के सामने जो सभी परीक्षाएं देकर पूरी करता है, उसे निराकार की तरफ से कोई परीक्षा नहीं आती है जिसमें वह उलझे। अज्ञानी की बाहरी मुस्कुराहट भी नहीं सुहाती है, पर ज्ञानी की स्वाभाविक शक्ल हमेशा सुहाती है। ज्ञानी क्रोध में और चिंतातुर संकल्प विकल्प करता हुआ भी दिखाई दे, मैं कहते हुए तो भी वह मुक्त है। पर अज्ञानी बाहर शरीर से शांत बैठते हुए भी मन में संकल्प विकल्प करता रहता है, इसलिए वह अज्ञान में बंधा हुआ है। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। प्रेम है पासपोर्ट, पंडित बिन गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म राह। ज्ञानी न सोचता है न चाहता है। जो रखता है दावा यहाँ वह मेहमान से होता चोर है। जो जेल खाने में खुदी में रहता है वह ख्वार बर्बाद होगा।